क्या नासा अपने स्पेस स्टेशन को तबाह करने जा रहा है? जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं चाइना ने पाकिस्तान का जीना मुश्किल कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और लंबा समय बिताते हैं। इस दौरान वो रिसर्च करते हैं, लेकिन अब नासा ISS को तबाह करने वाला है। इसे बनाने में जहां अरबों डॉलर लगे हैं, तो इसे तबाह करना भी इस दौरान वो रिसर्च करते हैं, लेकिन अब नासा ISS को तबाह करने जा रहा है। इसे बनाने में जहां अरबों डॉलर लगे हैं, तो इसे तबाह करना भी सस्ता नहीं होने वाला है। नासा ने एलन मस्क की कंपनी SpaceX को स्टेशन को सुरक्षित रूप से कक्षा से बाहर निकालने और पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से गिराने के लिए $843 मिलियन यानी कि 70 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। ISS को 2030 में रिटायर किया जाएगा। स्पेस एजेंसी के प्लान के मुताबिक SpaceX का एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया डी ऑर्बिट वाहन 2030 में फुटबॉल मैदान के आकार वाले ISS को वापस धरती पर गिरा देगा। ISS 27,300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा। इसके बाद ये समुद्र में एक निश्चित स्थान पर जाकर क्रैश हो जाएगा। अंतरिक्ष संचालन मिशन निदेशालय के लिए नासा के सहयोगी प्रशासक केन वोरसॉक्स ने कहा कि स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट से वापस लाना भविष्य के वाणिज्य गंतव्यों के लिए नासा की योजनाओं का समर्थन करता है और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष के निरंतर इस्तेमाल की इजाजत देता है। इस अंतरिक्ष प्रयोगशाला का पहला हिस्सा 1998 में लॉन्च किया गया था। साल 2000 से इस पर अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा और यूरोप के अंतरिक्ष यात्री जाते रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर की कक्षा में 3300 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग पूरे किए गए हैं, लेकिन हर चीज का कभी न कभी अंत होता है। स्पेस स्टेशन भी उन्हीं में से एक है। अब स्पेस स्टेशन में तकनीकी दिक्कतें और लीक चालक दल के लिए समस्या पैदा करने वाला है। साल 2030 में इसके निर्माण में हिस्सा लेने वाली 5 स्पेस एजेंसियों का कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त हो जाएगा। स्पेस स्टेशन को लगातार बढ़ते अंतरिक्ष कचरे की जोखिम का भी सामना करना पड़ता है। गुरुवार को ISS पे मौजूद 9 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से जुड़े बोइंग स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक निष्क्रिय रूसी सैटेलाइट स्पेस में ब्लास्ट कर गई। इसके मलबे स्पेस स्टेशन के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। लगभग 1 घंटे के बाद चालक दल को ISS में लौटने की इजाजत दी गई। फिर सब कुछ सामान्य रूप से चला। तो यहाँ पर अब इसका खत्म हो रहा है सीन। और आपको बता दूं, इन सब के बीच में एक और चीज हुई है, और वो चीज हुई है सुनीता विलियम्स बहुत चर्चा में है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी वुच विल्मोर के साथ ISS में फंस गई। 13 जून को उन्हें पृथ्वी पर लौटना था। पृथ्वी से उन्हें अंतरिक्ष में ले जाने वाला विमान बोइंग स्टारलाइनर के जरिए ही वापस होनी, लेकिन उसे टेक्निकल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से उनकी यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, स्पेस से उनकी वापसी के लिए नासा क्या कदम उठा रहा है, और कहा जा रहा है कि इसमें एलन मस्क की मदद लेनी पड़ सकती है। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की टेस्टिंग के लिए सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर 5 जून 2024 को अंतरिक्ष में रवाना हुए थे। स्टारलाइनर नासा के वाणिज्य क्रू कार्यक्रम के पहले चालक दल मिशन को ले गया। मिशन का उद्देश्य लॉन्चिंग से लेकर ISS से जुड़ने तक स्टारलाइनर्स की क्षमताओं का परीक्षण करना, फिर धरती पर वापसी था। चालक दल लॉन्चिंग के बाद सफलतापूर्वक ISS पर पहुंच गया, लेकिन उनकी वापसी अब मुश्किल में फंस गई है। मूल रूप से ये मिशन 9 दिन का होने का था। विलियम्स और विल्मोर 13 जून को धरती पर वापस लौटने वाले थे, लेकिन अंतरिक्ष यान में हीलियम लीक और थ्रस्टर के खराबी सहित स्टारलाइनर के साथ कई तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी की तारीख लगातार बढ़ाई जाती है। नासा ने 26 जून वापसी की तारीख रखी थी, लेकिन बाद में इसे
स्थगित कर दिया गया। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान वर्तमान में ISS से जुड़ा हुआ है और लंबे समय तक इससे जुड़ा रहने की क्षमता रखता है। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टीच के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में ये 45 दिनों तक जुड़ा रह सकता है, लेकिन अगर जरूरी हो तो इसकी अवधि 72 दिनों तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। नासा और बोइंग टीम स्टारलाइनर के सामने आने वाली चुनौतियों को ठीक करने में लगी है। कई हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी समस्या का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। स्टीच का कहना है कि SOP फॉलो कर रहे हैं और डेटा के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। उनका मानना है एक बार इसका समाधान होने पर उनकी वापसी हो जाएगी। ISS से अंतरिक्ष यात्रियों को लाने ले जाने की SpaceX की क्षमता को देखते हुए फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए SpaceX के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान की संभावना पर चर्चा की जा रही है। हालांकि नासा और बोइंग के अधिकारी SpaceX को लाने की जगह स्टारलाइनर को ठीक करने में लगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को अब उंगलियों पर क्यों नचा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने चरमपंथी विरोधी सैन्य ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर चीन के दबाव पर पहली बार बात। आसिफ ने BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर चीन की सुरक्षा चिंताएं हैं। चीन चाहता है कि CPEC के तहत जिन इलाकों पर काम चल रहा है उनके नागरिक वहां मौजूद हैं, उन इलाकों में सुरक्षा स्थिति ठीक होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि अभियान शुरू करने के लिए चीन के तरफ से दबाव नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के अंदर सैन्य अभियान पर भी अपना जवाब दिया है और इसके तहत चरमपंथ विरोधी अभियान को लेकर चीनी दबाव को लेकर सवाल पर आसिफ ने कहा कि कोई दबाव नहीं है। उनका ये दबाव जरूर है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, CPEC 2 लॉन्च करना चाहते हैं, इसे लेकर उनकी सुरक्षा चिंताएं हैं। हम उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया नहीं कराते हैं। उनको अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान महफूज नहीं है और ऐसे में पाकिस्तान को महफूज करना ज्यादा जरूरी है और सुरक्षा देंगे तो फिर उन्हें ठीक लगेगा। हाल ही में पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर TTP के कथित ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसे लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से उसके रिश्तों में तनाव चल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर सैन्य कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने कार्रवाइयां की है, क्योंकि उनकी सरजमी से बंदे आकर हमारे अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। हम उन्हें केक पेस्ट्री तो नहीं खिला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। आसिफ ने इसके पहले शुक्रवार को पाकिस्तान की संसद में बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान से आतंकवाद पाकिस्तान में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में आतंकियों के छिपे होने के सबूत है और हमें अपने लोगों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। इस पर तालिबान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बोला कि ये गैर बुद्धिमत्तापूर्ण और स्थिति को बिगाड़ने वाला काम है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का पाकिस्तान को अंजाम भुगतना होगा। खैर, अब यहाँ पर जो भी हो हालात पर पाकिस्तान के लिए एक अजीब स्थिति जरूर पैदा हो गई है, चाहे घर की बात करें या फिर चाइना के प्रेशर की बात करें या अफगानिस्तान बॉर्डर की बात करें। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।